यदि आप गेट 2027 की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और इन 180 दिन जो बचे हुए हैं उनको सही से यूटिलाइज करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करना, अंत तक देखना। इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में मैं आपको कोई ज्ञान, कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूं। मैं आपको एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूं कि अब बचे हुए 180 दिन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि जब फरवरी में एग्जाम हो और एग्जाम हॉल से बाहर आप निकलो तो यह ना कह पाओ काश मैं जुलाई में स्टार्ट कर दिया होता, काश मैं 1 अगस्त से सीरियस हो गया होता। तो दोस्तों, एग्जाम का रिजल्ट जिस दिन आएगा 2027 का, दो पॉसिबिलिटी होंगी। 19 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो दो पॉसिबिलिटी होंगी। एक पॉसिबिलिटी ये कि आपका सिलेक्शन या तो आईआईटी में हो रहा होगा या एनआईटी में हो रहा होगा या पीएसयू में हो रहा होगा, तो आपकी जिंदगी एकदम बदल गई होगी। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 27 का रिजल्ट देखने के बाद आपको 2028 के लिए ये सारे सेशन वापस देखने पड़ेंगे। 1 ईयर स्ट्रेटेजी, 9 मंथ स्ट्रेटेजी, 8 मंथ स्ट्रेटेजी या फिर 6 मंथ स्ट्रेटेजी। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि फिर से ये सारी साइकिल रिपीट करें या इसी बार 2027 में ही अपनी जी जान लगा दें और शानदार एक रैंक लेकर आए, जिससे कि जो आपका ड्रीम है वो ड्रीम आपका दोस्तों पूरा हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं अभी जिनका सिलेबस 0% है, जिनका कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है अब नहीं हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि सर अब 2027 पॉसिबल नहीं है, मैं 28 के बारे में सोच रहा हूं। तो यदि ऐसा लग रहा है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना। आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक नई प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी मिलेगा। उसको यदि आपने फॉलो कर लिया तो 27 में ही एक शानदार आप रैंक दोस्तों लेकर आ सकते हैं। यह मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। समय लिमिटेड है, लेकिन उस लिमिटेड समय को सही तरीके से क्या करना है, यूटिलाइज करना है। लास्ट के 6 मंथ ही डिसाइड करते हैं कौन रैंकर बनेगा और कौन फेल होगा। जो बच्चा लास्ट के 6 महीने में अपनी जी जान लगा देता है, अपना 100% दे देता है, वही रैंकर बनता है। इससे पहले आपने कितनी पढ़ाई की है उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने बहुत पढ़ाई की है, सब कुछ सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन लास्ट के 6 मंथ में यदि आप सीरियस नहीं है तो आप गेट 2027 में रैंक नहीं ला सकते। रैंक यदि लानी है तो सीरियस होना पड़ेगा लास्ट के 6 मंथ। जो भी बच्चा लास्ट के 6 मंथ सीरियस रहता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो इस वीडियो में पूरी 6 मंथ का कंप्लीट रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूं, जिस रोड मैप को देखकर फॉलो करके आपको एक बढ़िया अंदर से सुकून मिलेगा और आप 27 में ही रैंक फोड़ सकते हैं। तो सीधे चलते हैं। ओनली 6 मंथ लेफ्ट, व्हाट टॉपर्स डू नाउ, अदर्स रिग्रेट लेटर। टॉपर्स जो इस एग्जाम को टॉप करते हैं वो इन 6 मंथ को, लास्ट के 6 मंथ को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, उसकी पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। वेयर डू यू स्टैंड नाउ? 180 दिन बचे हैं, एनफ टाइम इफ यू स्टार्ट नाउ। आज से यदि आप स्टार्ट करते हैं तो समय अभी है। ऐसा नहीं है कि इस समय में ये कीर्तिमान हासिल नहीं हो सकता है, यानी एक अच्छी रैंक नहीं आ सकती। इस 180 दिन के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 180 दिन में रैंक अचीव की है। तो यदि उन्होंने अचीव की है तो आप भी दोस्तों अचीव कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं गेट की तैयारी कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी एक थॉट आता था, काश क्या मैं अंडर 100 रैंक, अंडर 200 रैंक लेकर आ पाऊंगा, क्या मेरा सिलेक्शन आईआईटी में होगा। तो मैं एक दिन कॉलेज के बाहर निकला और ऑटो से कहीं जा रहा था, तो एक स्कूल की एक दीवार थी, उस दीवार पर मैंने कोट पढ़ा। ठीक है, वो कोट इतना शानदार था, मेरे सोचने का नजरिया बदल गया। वो इंग्लिश में कोट लिखा था, ठीक है, दैट सम अचीव ग्रेट सक्सेस इज प्रूफ टू ऑल, दैट सम अचीव ग्रेट सक्सेस इज प्रूफ टू ऑल दैट अदर्स कैन अचीव इट एज वेल। यानी किसी ने यदि कोई कीर्तिमान हासिल किया है तो उसने प्रूफ कर दिया है कि भाई इस कीर्तिमान को कोई भी हासिल कर सकता है। यदि किसी ने 100 मीटर रनिंग 10 सेकंड में कर दी है तो उसने बता दिया है कि ह्यूमनली पॉसिबल है और कोई भी 100 मीटर रनिंग 10 सेकंड में कर सकता है।
तो बात यह है, यदि किसी बच्चे ने 6 महीने में गेट एग्जाम के अंदर एक शानदार रैंक लेकर आ चुका है तो उसने प्रूफ कर दिया है कि बाकी स्टूडेंट भी 6 महीने के अंदर एक शानदार रैंक लेकर आ सकते हैं। तो इसलिए अपने दिमाग से बात हटा दो कि 180 दिन में रैंक नहीं आ सकती। बहुत एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 180 दिन में शानदार रैंक, मैं आपको बताता हूं, एक बच्चा 6 महीने की तैयारी में हमारे पास ऐसा था 2 साल पहले, उसकी ऑल इंडिया रैंक 10 आई थी। दीपक शर्मा, और अनअकैडमी के ऊपर उसका इंटरव्यू भी अवेलेबल है, ठीक है। तो 6 महीने अनअकैडमी से तैयारी की और दोस्तों यहां पे रैंक कितनी आई थी? 10 रैंक आई थी। गेट कंप्यूटर साइंस में डीए में भी अंडर 100 रैंक थी। तो आप भी ला सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है 100%। यहां से 180 दिन का समय अहेड, 2 से 3 सब्जेक्ट डन। यदि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके 2 से 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, बिल्ड मोमेंटम बिल्ड हो चुका है, तो भैया यहां पे वो भी बेहतरीन रैंक ला सकते हैं, ठीक है। जस्ट स्टार्टेड, नो प्रॉपर फॉलो दी प्लान। यदि आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है तो प्लान जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको फॉलो करना। बिहाइंड, स्टॉप पैनिक, स्टार्ट टुडे। भैया मैं आपको बता रहा हूं, पैनिक नहीं करना है, स्टार्ट करना है। यदि आप सोचोगे कि अब नहीं हो पाएगा तो हो ही नहीं पाएगा। जो हम सोचते हैं वैसा ही होता है। यदि हम ये सोच रहे हैं कि 2027 मेरा नहीं निकल पाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका 2027 निकलवा दे, ठीक है। यदि आपने सोच लिया कि मेरा होगा सिलेक्शन तो आपका सिलेक्शन होगा। सोचने और ना सोचने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो आप सोचते हैं वैसा होता है। तो इसलिए आज से सोचिए कि मुझे 2027 फोड़ना है। 6 महीने का समय बचा। 6 महीने बहुत समय होता है, आप आराम से सब कुछ कर सकते हो कवर, यदि आप चाहेंगे तो 6 मंथ इज एनफ, यस इफ यू कमिट। कंडीशन है 6 मंथ एनफ है, कमिट। यदि आप एकदम कमिटेड हो जाएं और अपनी जी जान लगा दें, अपना 100% अगले 6 महीने देंगे तो बिल्कुल 100% एनफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई इसमें आप AR1 ला सकते हो, AR2 ला सकते हो। इतना मैं कह सकता हूं कि अभी 6 मंथ में आपका सिलेक्शन टॉप 7 IITs में हो सकता है, ठीक है। टॉप 7 IITs, ठीक है। टॉप 5 NITs बहुत आराम से हो सकता है यदि आज से आप सीरियस हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिक्स और रेडी टू ग्रिड हार्ड, ठीक है। बेसिक्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं। बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो स्मार्ट स्ट्रक्चर्ड प्लान, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रक्चर्ड प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग स्टार्टिंग टुडे। भैया ये नहीं कल से करूंगा, परसों से करूंगा, ये टालम टूल की जो आदत है इसको बंद करो, ठीक है। जो करना है वो आज से ही स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा, यदि आपने सोचा है कि मैं अब से 6 महीने में करूंगा तो आज से ही करना है, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं है, कल परसों तरसों नहीं चलने वाला है, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, मैं आपको बता रहा हूं। फोकस, जो बिल्कुल बिगिनर है वो कैसे स्टार्ट करेंगे। फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट फर्स्ट, प्लस डिवोट एट लीस्ट 1 आवर एवरी डे टुवर्ड्स जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड के लिए 1 घंटा दें। जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स एप्टीट्यूड में आपको आराम से 15 में 15 स्कोर कर सकते हो। थोड़े से भी सीरियस यदि आप एप्टीट्यूड के लिए हो जाएंगे। फर्स्ट 2 मंथ अगस्त एंड सितंबर, ट्राई टू फिनिश ईच सब्जेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। ट्राई टू स्टडी फॉर 8 to 9 आवर्स पर डे, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल है। मैं आपको तो पर डे 10 घंटे भी पढ़ सकते हो। 24 घंटे में आप 10 घंटे भी आराम से पढ़ सकते हो, पॉसिबल है यदि आप अपना फोकस पूरा 6 महीने गेट पे देना चाहते हैं, ठीक है। कैसे करना चाहिए मैं आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करें। सी प्रोग्रामिंग की बात की जाए, सिलेबस की बात की जाए, 50 से 60 घंटे मैक्सिमम बता रहा हूं सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस होता है। डेली आप 7 से 8 घंटे पढ़ोगे तो आराम से आप सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस 10 दिन में खत्म कर दोगे। 10 दिन से भी पहले खत्म कर दोगे। मैं आपको बताऊं, प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग 40-45 घंटे में आराम से हो जाता है फुल लेंथ कोर्स में। तो क्रैश कोर्स में तो और कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो फुल लेंथ कोर्स से भी आपका प्लानिंग ये चाहिए मैं अगस्त 1 से स्टार्ट करूं, ठीक है। 7 या 8 दिन में उसको हमारे पास 7 दिन का हम समय लेके चल रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट लेके चल रहे हैं। नहीं, इसमें 1-1, 2-2 दिन ऐड भी होता गया। मैं आपको बात बताऊंगा, अभी मैं समय कम लेके चल रहा हूं, ठीक है। 1-1, 2-2 दिन ऐड भी हो गया तब भी मेरे पास बफर रहेगा, वो पूरी प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर भी कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। 8 से 18 10 दिन में बहुत प्यार से हो सकता है। डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स पंकज सर का 50 घंटे के आसपास का रहता है, ठीक है, जिसमें आप 5 घंटे डेली पढ़ते हो तो भी 10 दिन में खत्म हो जाएगा। बस अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको रिकॉर्डेड मोड पर शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। लाइव नहीं पढ़ना है। यदि आप 6 मंथ में सब कुछ पढ़ना चाहते हो, रिकॉर्डेड पढ़ो। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। जैसे ही आप यहां पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सारा रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिल जाता है, यानी सब कुछ। 27 की बात करें तो सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है।
कंपाइलर बाकी है सिर्फ, बाकी सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। एल्गोरिथम मेरे पास 19 अगस्त से 29 अगस्त 10 दिन मैंने एल्गोरिथम को दे दिए। तो यहां पे बात की जाए 1 महीने के समय है, 1 महीने में मैंने आपको CDS एल्गो, जो कि बहुत प्यार से पॉसिबल है, क्योंकि CDS एल्गो की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो 50-50 यहां पे हमारे पास 100-150 200 घंटे भी मान लीजिए, 200 होगा नहीं, जबकि 180 घंटे मैक्सिमम बता रहा हूं, तब भी आप 200 घंटे आराम से निकाल सकते हो। 7 घंटे डेली भी पढ़ोगे तो भी 7 के 21 210 घंटे, ठीक है। लेकिन यदि आप ये सोचो कि मैं रिलैक्स आराम से प्यार से, ना ना भाई, प्यार से खत्म करना था रिलैक्स तरीके से, तो साल भर पहले शुरुआत की होती। जिन बच्चों ने साल भर पहले शुरुआत कर दी थी वो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते आए थे, तब भी उनका सिलेबस हो गया। बात अब ये है कि अब देरी से स्टार्ट कर रहे हो तो एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 30 अगस्त से 10 सितंबर, 20 दिन का समय मैंने दे दिया आपको, ठीक है, यानी 10 दिन का समय दे दिया। कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क की बात की जाए तो यदि आप क्रैश कोर्स फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से 70 घंटे मान लो, पेड कोर्स में आप जाओगे तो 150 घंटे का है, ठीक है। तो पेड कोर्स में भी जाओगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी आप 10 दिन में खत्म करो, ज्यादा लगेगा तो उसके बाद बफर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम 21 सितंबर से 30 सितंबर तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप फॉलो कर सकते हैं। डिजिटल लॉजिक 8 दिन बहुत ज्यादा एनफ है, 8 दिन डिजिटल लॉजिक के लिए। सीओए मेरे पास यहाँ पे 11 दिन मैंने दे दिया है। डीबीएमएस मैंने यहां से हमारे पास 12 दिन दे दिया है। टीओसी 3 से 14, 10 से 12 दिन दे दिया है, ठीक है। कंपाइलर एजेंट 15 से 21, छोटा ही सब्जेक्ट है, 6 से 7 दिन दे दिया है। 22 नवंबर से 30 नवंबर यानी 8 दिन दे दिया है, ठीक है। यानी यदि आप ऐसा करते हो, यदि 6 से 7 घंटे डेली पढ़ते हो, तो तब भी आप नवंबर में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने में सब कुछ खत्म कर सकते हो। नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं ठीक है छोड़ो सर, सब में एक्स्ट्रा हो गया, सारे सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट तो हो जाएंगे, कुछ में टाइम एक्स्ट्रा हुआ, कोई बात नहीं। नवंबर में खत्म नहीं हुआ, दिसंबर में तो खत्म कर लो, जनवरी में तो खत्म कर लोगे ना, दिसंबर जनवरी भी तो है। यदि नवंबर तक आपने पूरा अपना 100% दिया, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से आप 70% भी कर पाए, कोई बात नहीं, ठीक है। दिसंबर जनवरी रहेगा तो दिसंबर जनवरी में कुछ नए टॉपिक्स पढ़ते रहना और रिवाइज करके टेस्ट देना स्टार्ट कर। लेकिन ये पढ़ना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से कैसे स्टार्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइड योर 9 to 10 आवर्स स्टडी शेड्यूल, लाइक 9 से 10 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। कैसे होना चाहिए, 6 से 7 घंटे आप लेक्चर देखेंगे, ठीक है। नोट्स मेकिंग, ठीक है, नोट्स मेकिंग और लेक्चर 6 से 7 घंटे, 2 से 3 आवर्स प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, प्लस 1 से 2 घंटे रिवाइज करेंगे। तो यानी आप तीनों काम साथ करके चल रहे हैं। जब आप हमेशा ये काम करके चल रहे हैं कि आप लेक्चर भी पढ़ रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, उसके बाद आप रिवीजन भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो रिवीजन प्रैक्टिस साथ के साथ हो रहा है, तो आपका सिलेबस दिसंबर में भी खत्म हो रहा है। तो क्या दिक्कत है, अभी अभी सब कुछ आपने पढ़ के खत्म किया, बिकॉज आपने थ्योरी भी पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, रिवाइज भी कर लिया। इस तरीके से भी आप खत्म कर रहे हो, तो भाई मैं कह रहा हूं दिसंबर के एंड तक भी हो जाए तब भी कोई समस्या नहीं। जनवरी में क्या करोगे, रिवाइज करोगे और मॉक टेस्ट दे दोगे, ठीक है। रिवाइजिंग रेगुलरली एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन इज एन इंपॉर्टेंट एज वॉचिंग लेक्चर एंड नोट्स मेकिंग, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली लेक्चर नहीं देखना है कि खाली लेक्चर देख के नोट्स बना लिए जाए। लेक्चर देख के नोट्स बनाने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन क्वेश्चन को सॉल्व करने से होता है। मेरा सजेशन लेकिन यहां से यह है कि आप स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी मतलब कि आप सारे सब्जेक्ट के सब टॉपिक ना पढ़ें, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी पिछले 30 साल के PYQs का एनालिसिस करें, जो कि हम हमेशा करके आपको बताते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से फोकस करेंगे तो आपका गिवन डेडलाइन, जो नवंबर की डेडलाइन दी है, उस डेडलाइन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सर ये जो टॉपिक होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ये कौन कौन से होंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे, ये मैं आपको वीडियो 1 तारीख से पहले आ जाएगी। पहले अपना मन बना लीजिए कि मुझे शुरुआत करनी है, ठीक है। शुरुआत करनी है, मन बनाइए, तो 1 तारीख को आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। और यदि आप चाहते हो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के लिए वीडियो आना चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर करना। यदि आप जल्दी डिमांड करोगे तो मैं जल्दी यानी कल ही इसका वीडियो बना के आपको डाल दूंगा कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, ठीक है। रेगुलर रिवीजन हेल्प्स इन कॉन्सेप्ट रिटेंशन फॉर लॉन्ग रन। रेगुलर यदि आप रिवीजन करेंगे तो भैया कॉन्सेप्ट आप देर तक आपके रहता है दिमाग में, क्योंकि रिवाइज हम करते हैं तो चीजें हमारे पास दिमाग में बैठ जाती हैं। तो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हेल्प यू इन अप्लाइंग कॉन्सेप्ट एंड क्रिएट्स मोर कंसेप्चुअल क्लियरिटी। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करेगा, हेल्प करेगा कि कॉन्सेप्ट को आप हमारे पास अप्लाई करना है। भाई नॉलेज
तीन ही प्रकार की हमारे पास चीजें होती हैं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। वी नीड थ्री थिंग्स, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है नॉलेज एक्विजिशन, ठीक है, कि नॉलेज को एक्वायर करना है, ठीक है, यानी मुझे लेक्चर से समझना है। फिर होता है नॉलेज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या, मैंने फुल नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स बनाया, ठीक है। उसका होता है नॉलेज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब जो नॉलेज मैंने सीखी है उसको मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करूं, ठीक है। ये तीन काम करने होते हैं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, यही आपको फॉलो करना है, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, लास्ट 2 मंथ, दिसंबर जनवरी है, ट्राई टू स्टडी फॉर 9 to 10 आवर्स पर डे। लास्ट 2 मंथ आर गेम चेंजर है। फोकस ऑन प्रैक्टिस प्लस रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। लास्ट के 2 महीने में आपका फोकस प्रैक्टिस पे और रिवीजन पे, पीवाई पे। मान लो जब आप स्टार्टिंग में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस आपकी कम हुई है, तो लास्ट के 2 महीने में आपको प्रैक्टिस करना है, पीवाई क्यू सॉल्व करना है और मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। प्रैक्टिस रिवीजन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। गिव एटलीस्ट 10 to 15 मॉक, 10 से 15 मॉक टेस्ट जरूर दो। 10 से 15 मॉक टेस्ट आप देंगे तो आप एग्जाम के लिए, रियल एग्जाम के लिए प्रिपेयर बिल्कुल हो चुके हो, ठीक है। तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आल्सो इफ एनी टॉपिक लेफ्ट कंप्लीट इट इन अर्ली दिसंबर। कोई टॉपिक आपका बचता है तो दिसंबर में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जो हमने प्लानिंग आपको दी है। इसके अलावा हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, फोकस प्लस एक्यूरेसी, फोकस ऑन एक्यूरेसी प्लस स्पीड प्लस टाइम मैनेजमेंट, इस पे आपको फोकस करना है। क्या करें, प्रैक्टिस 15 साल की, 10 से 15 साल की पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज करो, ठीक है। डोंट जस्ट अटेम्प्ट मत, ऐसा नहीं कि भाई खाली अटेम्प्ट कर लिया, मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कहां कहां मिस्टेक हुई है, क्या क्या गलतियां हुई हैं, उनको लिख लो जिससे कि सेम मिस्टेक बार बार आपको ना हो। स्टे हेल्दी, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन कंप्लीटली। हेल्दी रहना, हेल्दी रहोगे तभी पढ़ पाओगे। तो भैया अपने शेड्यूल में 10 से 15 मिनट की वॉक, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक, ठीक है, जरूर इंक्लूड करना। बाहर जाना, आधे घंटे के लिए रिलैक्स करना, थोड़ा वर्कआउट करना, फिजिकल फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोकस ऑन योरसेल्फ। टॉप 5 मिस्टेक दैट किल्स रैंक्स। कौन कौन सी मिस्टेक है जो रैंक को किल करती है, रैंक को लाने से रोकती है। पहला मेरे पास है पैसिव वॉचिंग। मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखता हूं, ना ही नोट्स बनाता हूं, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं, ना ही पीवाईक्यू प्रैक्टिस करता हूं, ना ही मॉक टेस्ट देता हूं। सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। वीडियो को 10-10 बार देख ली तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। स्किपिंग मैथ एंड एप्टीट्यूड। मैथ एंड एप्टीट्यूड को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। 15% ऑफ पेपर फ्री मार्क्स इग्नोर, ठीक है। यहां पे आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। ये एक ऐसा एरिया है, मैथ और एप्टीट्यूड की बात की जाए, करीब करीब ये 30 मार्क्स तक का आ जाता है। ये 30 में 30 स्कोर किया जा सकता है, 30 में 25 तो आराम से स्कोर किया जा सकता है। तो भाई इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इग्नोरिंग पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यदि किसी ने इग्नोर कर दिया तो वो रैंक भूल जाओ कि उसकी रैंक आ सकती है भाई। इसीलिए मेरे आप कोर्स जो भी देखेंगे, चाहे कंप्यूटर नेटवर्क का हो, चाहे कंपाइलर डिजाइन का हो, चाहे टीओसी का हो, हम सारे पीवाईक्यू 30 साल के 33 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक को एक क्वेश्चंस कोर्स के अंदर कराते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू से यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो हर साल 50% क्वेश्चंस पीवाईक्यू से मिलते जुलते डिजिट्स चेंज होके आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो वहां से हमको एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाती है। सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम आराम से कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं 50 नंबर यदि आपने सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू 30 साल के ढंग से सॉल्व कर लिए, 50 नंबर ला सकते हो गेट के पेपर में, बहुत प्यार के साथ। नो रिवीजन। कुछ बच्चे ऐसे रिवीजन पे ध्यान नहीं, भाई रिवीजन जरूर फोकस करना है, रिवाइज नहीं किया भूल जाएंगे, ठीक है। कंपैरिजन ट्रैप, ठीक है, बाकी बच्चों से कंपैरिजन करना ये सबसे गंदी बात है, ठीक है। कंपैरिजन हमेशा अपने आप से करो, ठीक है। अपने आप से कंपैरिजन कैसे करो? आज यदि मैं 9 घंटे मैंने सोचा था मैं 8 घंटे पढ़ाऊं, 1 घंटे कम पढ़ाऊं, तो कल मैं 1 घंटे ज्यादा पढ़ूंगा। अपने आप से कंपैरिजन करोगे तो अपने आप को रोज बेहतर करते जाओगे। जब हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो हमारा कोई फायदा नहीं होता। अपना फायदा कर रहे हैं तो अपने आप से कंपैरिजन कीजिए और उसको इंप्रूव कीजिए। जो भी कर रहे हैं उसको लिख लीजिए, क्या क्या गलती हो रही है उसको लिख लो और अपना भैया काम करो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अपने आप से कंपैरिजन करिए, दूसरे से किससे कंपैरिजन मत कीजिए। पीवाईक्यू इज इक्वल टू होली बुक। 70% ऑफ गेट क्वेश्चंस रिपीट कोर कॉन्सेप्ट ईयर आफ्टर ईयर। 70% के आसपास क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं हर साल दर साल, ठीक है। भाई फ्लो कंट्रोल का कितनी बार सवाल पूछा गया है, एफिशिएंसी का कितनी बार, थ्रूपुट का सवाल पूछा गया है, ठीक है। भाई फ्रेगमेंटेशन पे सेम कॉन्सेप्ट पे पता नहीं कितने सवाल पूछे गए, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर नेटवर्क की बात करूं, भाई कौन सी लैंग्वेज रेगुलर है, सीएफएल है, सीएसएल है, कितने सारे सवाल पूछे गए।
कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी इग्नोर मत कर देना, पीवाईक्यूज को बहुत सही ढंग से पढ़ लेना, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है। पीवाईक्यूज को 30 के 30 साल के मैं अपनी क्लास में कराता हूं, उसका रीजन है क्योंकि मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कोई सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ लो, ठीक है, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट, एवरेज से एवरेज, बिल्कुल ऐसा बच्चा जो गधा बच्चा है मैं बोलता हूं, ठीक है, कभी कभी बोलना नहीं चाहिए, मतलब जो बहुत कुछ मेहनत ही नहीं करता, अपना कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा है, मतलब एक होता नहीं, ठीक है कि भाई जो सिखा दिया टीचर ने बस वही, उसके अलावा कुछ नहीं, वो भी उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ता है, कुछ प्रैक्टिस नहीं करता है, सिर्फ नोट्स पढ़ ले, वो भी मैं आपको बता रहा हूं 50% से कम नंबर नहीं ला सकता मेरे सब्जेक्ट। यदि 10 नंबर का सीएन आया है तो 5 से 6 नंबर तो वो भी सॉल्व कर लेगा जिसने कुछ एफर्ट नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि 50 से 60% मिनिमम आता है, ये तो मिनिमम है, लेकिन पिछले रिसेंट में देखा जाए तो 70% तक पूछा जा रहा है, ये तो मिनिमम है कि इतने परसेंट क्वेश्चंस तो रिपीट हो ही रहे। तो जब उसने मेरी क्लास में पीवाईक्यू मैंने सारे कराए होंगे तो उससे सीखे होंगे, जब सीखे होंगे सॉल्यूशन भी सीखा होगा, तो उस पैटर्न का सवाल आएगा तो आप बना के आ जाओ। तो इसलिए मेरी क्लास का बच्चा, हर एक बच्चा कम से कम कुछ भी हो 50-60% मार्क्स तो बहुत प्यार से लेकर आता है, ठीक है। और भाई पिछले कुछ सालों से ऐसे हैं, कितने जाने बच्चे ऐसे हैं जो फुल में फुल स्कोर मेरे सब्जेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। 50% से कम तो किसी के आ ही नहीं सकते, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व राइट आफ्टर फिनिशिंग ईच टॉपिक, हर एक टॉपिक को फिनिश होने के बाद टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करिए, ठीक है। 2 फुल रिवीजन, 2 फुल रिवीजन जरूर करने हैं। कंप्लीट पीवाईक्यू साइकिल बिफोर दिसंबर से पहले आपकी पीवाईक्यू साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। मार्क्स, ठीक है, रिकरिंग पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट डिफरेंट फ्रेमिंग स्पॉटेड। कुछ क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे थोड़ी फ्रेमिंग अलग हो रही है, भैया उनको चेक कर लो कौन सा है मेरे पास, ठीक है, ठीक है। एनालाइज योर वीक टॉपिक, ठीक है, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप वीक टॉपिक कौन कौन से आपको पता चल जाएगा। इस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो उस टॉपिक पे थोड़ी और मेहनत कर लो। मल्टीपल इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम सेम टॉपिक, वीक स्पॉट, ये वीक स्पॉट है, इसको मुझे फोकस करके इसको थोड़ा कंसेप्ट को और पढ़ के और अपने आप को बेहतर करना है। तो मैं फिर से एक बात बता रहा हूं, कुछ भी स्किप कर दो, पीवाईक्यू मत स्किप करना, पीवाईक्यू सॉल्व जरूर करना सारे सब्जेक्ट के। ये हथियार ऐसा है भाई साहब जो आपको एग्जाम में जीत दिलाएगा। ये गेट की बात नहीं कर रहा हूं, जो यूपीएससी में भी टॉप करते हैं, जो किसी भी एग्जाम में टॉप करते हैं, वो सब लोग बताते हैं सबसे बड़ी सफलता पीवाईक्यू है। तो ये 70% क्वेश्चंस सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न पता चल जाएगा तो आप 70% स्कोर यहां पे कर लोगे, ठीक है। यू वर्सेस टॉपर माइंडसेट, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट क्या है? वेट्स फॉर मोटिवेशन का वेट करेगा, पैसिव रीडिंग, अवॉइड स्मोक, डाउट्स, सेल्फ रिली है, तो ठीक है, खत्म भाई। टॉपर सो अप एनीवे, एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, मॉक स्टार्ट कर देता है जल्दी, ट्रस्ट द प्लान, प्लान पे आपको ट्रस्ट, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, मोटिवेशन का वेट नहीं करना, बहुत मोटिवेशन आपको मिल चुका है, अब ये लास्ट मोटिवेशन है, इसके बाद कोई मोटिवेशन मैं भी लेकर नहीं आऊंगा, नहीं आपको कोई स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो भाई ये 180 दिन सही तरीके से यूटिलाइज कर लो, बढ़िया तरीके से आपकी किस्मत बदल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। द गैप इज नॉट टैलेंटेड, इट्स कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट। टैलेंटेड कोई नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान लो कोई कहता है ना कि ये तो टैलेंटेड है, ना ना ना, ये गॉड गिफ्टेड है, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं, कोई टैलेंटेड नहीं। क्या मां के पेट से कोई कुछ सीख के आता है? नहीं, कुछ नहीं सीख के आता है, सब कुछ वो यहीं सीखता है। और यदि किसी को कुछ आता है तो उसने वो सीखा है, और यदि नहीं आता है तो नहीं सीखा है। भैया a+b का स्क्वायर का यदि फॉर्मूला किसी को याद है, इसका मतलब उसने लर्न किया है तभी याद है। किसी को नहीं आता है तो उसने सीखा नहीं। अब जिसको नहीं आता है, आप ये नहीं कह सकते कि वो बेकार है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसमें दिमाग नहीं। जिसको आता है वो इंटेलिजेंट नहीं, नहीं, नहीं। उसको इसलिए आता है कि उसने सीख लिया है। आपको नहीं आता तो आप गलत हैं, ना ना ना, आप आज पढ़ लेंगे तो आपको भी आ जाएगा, तो आज से आप और वो बराबर हो जाएंगे। तो मैं फिर से बता रहा हूं, नो वन इज इंटेलिजेंट। ये भ्रम मेरे दिमाग में पहले होता था कि कुछ लोग तो गॉड गिफ्टेड हैं, इनको सब आता है। जब मैं क्लास में बैठता था बीटेक में, यार ये कैसे आंसर देते हैं यार,
यानी सवाल का आंसर दे दिया 2 मिनट में, हम सवाल पढ़ रहे हैं उसने सॉल्व कर दिया। फिर मुझे पता चला, ऐसा कितनी बार आप भी फॉलो करते होंगे कि लाइव क्लास के कमेंट में आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाए और एक बच्चे ने आंसर दे दिया, तो वो बच्चा आंसर देता है जिसने पहले से वो सवाल सॉल्व कर रखा है। तो यदि उसने 1 मिनट में सवाल का आंसर दे दिया तो उससे प्रभावित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है, वो सही स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि उसने आंसर रट रखा है, उसने सवाल को पढ़ा भी नहीं। कितनी बार ऐसा भी होता है कि आंसर रट के बच्चा सवाल नहीं होता है। 2 तरीके हो सकते हैं, एक बच्चा वो है पहले से उसने सॉल्व कर रखा था, सिमिलर क्वेश्चन देखा, कॉन्सेप्ट आता था, सॉल्व किया, आंसर बताया, वो जेन्युइन बच्चा है, 1 मिनट में सॉल्व किया। जिसने सवाल को देखा 5 सेकंड में सॉल्व कर दिया, वो सिर्फ सॉल्व कर रहा है आपके साथ, ठीक है, क्योंकि उसने ना ही सवाल को पढ़ा ना ही सॉल्व किया, सिर्फ आंसर उसको रटा हुआ था उसने दे दिया, ठीक है। तो बात समझना, लेकिन जिसने आंसर दे दिया वो भी गलत नहीं है, उसने भी तो पढ़ा ही है ना कहीं ना कहीं से पहले पढ़ रखा है, तो आपसे तो स्मार्ट है। तो उसको यदि आता है तो उसने वो सवाल सॉल्व किया है, उसने पढ़ा है, इसलिए आता है। तो मेरा भ्रम, कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि यार तुम्हें ये कैसे आता है। मैंने अपनी क्लास के एक बच्चे से पूछा जो सबसे ज्यादा आंसर देता था, बोला ये मैंने पहले पढ़ रखा है। वो बच्चा ईमानदार था, उसने बोला यार मैंने पढ़ रखा है पहले। मैंने कहा पहले कब? बोला मैं जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं उससे पहले ही मैं कोई टॉपिक पढ़ लेता हूं, तो जब टीचर सवाल कराता है उस सवाल का आंसर बताता हूं, तो टीचर भी इंप्रेस होता है, और टीचर इंप्रेस होता है तो क्या होता है, सेशन में मार्क्स सबसे ज्यादा देता है, और मार्क्स ज्यादा दे रहा है इसलिए मैं टॉपर हूं कॉलेज का। बात समझ रहे हो? तो कॉलेज के टॉपर बनने का यह भी तरीका है कि टीचर जो पढ़ाने वाले उससे पहले पढ़ के आ जाओ। बात समझे? तो बात सिर्फ इतनी सी है, घुमा फिरा के, बहुत लंबी बात नहीं है, कि यदि किसी को कुछ आता है तो उसने वो सीखा है, किसी को नहीं आता है तो उसने नहीं सीखा है। यदि वो सीख लेगा तो उसको भी आ जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आप सीखिए, आपको भी आएगा, और आप और जिसको आता है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो भाई कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता है, ये बात होती है मेहनत करने की, पढ़ने की, ठीक है। तो रियल लाइफ में जियो भैया, ठीक है। ये नहीं भावना में मत कहो कि इसको सब आता है, इंटेलिजेंट, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, अपने आप पे फोकस कीजिए, ठीक है। टॉपर्स आर नॉट स्मार्टर, दे एग्जीक्यूट व्हाइल अदर्स हेजिटेट। ऐसा नहीं कि टॉपर्स बहुत स्मार्ट है वो बहुत जल्दी सवाल को सॉल्व कर देता है, बहुत जल्दी भी सवाल को वो इसलिए सॉल्व कर देता है क्योंकि उसने सिमिलर क्वेश्चन 4 से 5 बार प्रैक्टिस किए हुए हैं, इसलिए वो गिवन टाइम से भी पहले सॉल्व कर रहा है। यदि आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चन 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो जल्दी सॉल्व करने का तरीका ये है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि भैया एफर्ट लगाओगे तो सिलेक्शन होगा, एफर्ट नहीं लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आज से ही एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। यू स्टिल हैव 180 दिन का समय है, ठीक है। यू स्टिल हैव द शॉर्ट वन फेस ऑफ एंट्रेंस एक्सटेंस फोकस कैन चेंज योर फ्यूचर, ठीक है भैया। देखो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने सही तरीके से अभी 180 दिन फोकस कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेट्स गेट रैंक अंडर 100 का प्लान बनाइए। अंडर 100 का प्लान बनाएंगे तो 500,000 कुछ तो आएगी, जिससे कि जब मैंने तैयारी की थी तो मेरा प्लान अंडर 100 का था कि 100 के अंदर तो आनी चाहिए। 100 नहीं आई, 159 आई, कुछ मिस्टेक हुई थी, लेकिन हाँ 100 का प्लान बनाया तो उसके नियर बाई कुछ तो आएगी। तो 100 का प्लान सेट करोगे तो 1000 में आ गई, तब भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा करने के लिए दोस्तों एमटेक, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास दोस्तों 180 दिन का समय बचा है, अभी भी बैच लाइव हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7,999 में आपको अनअकैडमी का कोर्स मिल रहा है, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस के सारे बैचेस का एक्सेस है, प्लेसमेंट, पीवाई को प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, सब कुछ इसी में, लास्ट तक का रिकॉर्डेड कंटेंट सब कुछ इसी में अवेलेबल है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए, यहां पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक कोड है जो आपको लगाना है, वो कोड है एडी रूल। एडी रूल यदि आप कोड लगाएंगे तो आपको दोस्तों क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट के साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो इसको भैया जरूर फॉलो कर लीजिए। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, 1499 की टेस्ट सीरीज है गिट कंप्यूटर साइंस की, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां भी कोड आपको एडी रूल लगाना है, ठीक है। 799 में आपको एक पूरी टीम है जो आपको पढ़ा के देगी, सब कुछ मिल जाएगा इस कोर्स में, ठीक है। और आपके बैच ऑलरेडी 24 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, सीएस के लिए भी, डेटा साइंस के लिए भी, 27-28 दोनों के लिए। तो आप इन सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ये अनअकैडमी के टॉपर्स हैं, ठीक है।
तो भैया ट्राई कीजिए अंडर 100 रैंक। और यदि सच में आप अगले 6 महीने सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो, अपना बेस्ट देना चाहते हो, तो इस वीडियो में एक कमेंट जरूर छोड़ना कि सर हाँ मैं अपना 100% देना चाहता हूं। जब लिखेंगे तो आप दोगे। और यहाँ इस वीडियो देखने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, कुछ फायदा हुआ कि हाँ सर बहुत सारी चीजें हमको सीखने के लिए मिली, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, क्यों नहीं है, किसी को आता है तो नहीं आता, तो कुछ सीखने को मिला है, तो कमेंट जरूर करना। आपकी कमेंट्स अच्छी आती है तो मुंदर मोटिवेशन आता है मेरे और वीडियोस बनाने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, मेरा हमेशा मेन मोटिव ये होता है कि मैं हर स्टेज पे अपने बच्चों को गाइड कर सकूं। ठीक है, जितना पॉसिबल होता है उतनी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता हूं कि आपके लिए सही गाइडेंस दे सकूं और आपको समय समय पे मोटिवेट कर सकूं। आप डिमोटिवेट फील ना करें। जब भी आप कहीं से भी डिमोटिवेशन आपके अंदर आए तो मैं आपको मोटिवेट करूं और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकूं। यही मेरा लक्ष्य होता है कि मेरे जितने छात्र हैं, मेरे जितने विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। जब मेरे विद्यार्थी मुझसे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे लगता है कि ये मेरा अचीवमेंट है। तो मेरे विद्यार्थियों का अचीवमेंट मुझे खुद का अचीवमेंट लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ साथ एक शिक्षक भी मेहनत करता है। ठीक है, और शिक्षक और विद्यार्थी जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मेहनत करते हैं तो तभी इतिहास लिखे जाते हैं। तो यदि आप भी इतिहास लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो भैया बिल्कुल आप कमेंट छोड़िए। इसके अलावा मेरा नाम अंकित डोयला है, आप मुझसे लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी गाइडेंस आपको किसी प्रकार की चाहिए, लिंक्डइन पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको दोस्तों गाइड करूंगा। मैं हमेशा विद्यार्थियों के लिए हूं, था और आगे भी रहूंगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में।